हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किचन वेस्ट कंपोस्ट। वैसे तो सुनने में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बहुत ही इजी लगता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ मेन इंग्रेडिएंट हैं। अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट फास्ट और अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही मेन इंग्रेडिएंट्स और उनको यूज़ करने के मेन रीज़न और हमें कुछ ऐसे काम जो इसको बनाते वक्त नहीं करने चाहिए वो सब शेयर करूँगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट इशू इज़ सिलेक्शन ऑफ पॉट, और कह सकते हैं कंपोस्ट बिन। इसके लिए हम प्लास्टिक या मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं। आजकल मार्केट में प्रॉपर बने हुए कंपोस्ट बिन भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो घर में जो हमारे घड़े या प्लास्टिक के डब्बे या बाल्टी खाली होते हैं, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक बिन ले रहे हैं तो फर्स्ट थिंग कि हमारा ये एरेटेड होना चाहिए। तो अगर प्लास्टिक की बाल्टी है तो उसमें होल कीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी एरेटेड। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाना पील कंपोस्ट बनाया है एक छोटे से बिन में, तो मैंने उसको छलनी से ढका हुआ है जिससे उसमें प्रॉपर एयर पास हो जाए। आगे हम बात करेंगे कि ये एरेशन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ किचन वेस्ट। वैसे तो हम कुछ भी किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बट डू रिमेंबर, डोंट यूज़ कुक्ड फूड एंड सिट्रस फूड बहुत ही कम लेने हैं। और जैसे संतरे या नींबू के छिलके अगर आपके पास हैं तो हम उसे अपर लेयर में ही स्प्रेड करेंगे जिससे इंसेक्ट या मक्खियाँ कम आएँ। अदरवाइज़ अगर हम नीचे ज़्यादा इस तरह का पील ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। इसके साथ अगर आप एग शेल्स या कुछ मोटे छिलके फलों के या कुछ मोटे पील्स यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबल हो तो अच्छा है कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालें, ये प्रोसेस को तेज करेगा। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ माई किचन वेस्ट कंपोस्ट इज़ द ड्राइड लीफ। तो मैं ड्राइड लीफ अपने पॉट के बॉटम और अपर लेयर में यूज़ करती हूँ। इसके यूज़ करने के दो रीज़न हैं। अगर हम इसे बॉटम में यूज़ कर रहे हैं तो जो किचन वेस्ट है वो बहुत वेट होता है और डिकम्पोज होने पर वह बिल्कुल ही अपना पानी छोड़ देता है, तो वह ओवर वाटर या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये ड्राइड लीफ उस पानी को एडजस्ट कर लेंगी। अगर आपके पास ड्राइड लीफ अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम थोड़ी कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक ड्राइड लीफ इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इससे हमारी कंपोस्ट में कार्बन का एडिशन ज़्यादा होगा। क्योंकि वेट कंपोस्ट में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, गीली सब्जियों के छिलकों में जब वो डिकम्पोज होंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होती है, बट ड्राइड लीफ में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो एक बैलेंस अमाउंट में सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को नीड होते हैं ग्रो करने के लिए, वो हमारी कंपोस्ट में अवेलेबल हो पाएंगे। अदरवाइज़ नारियल से उतरने वाला छिलका, कोको हस्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक गुड वाटर एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करेगा। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ जैगरी, और जिसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट कर लेंगे और इसको हम एज इट इज़ 4 to 5 डेज़ के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसमें थोड़ा हमें माइक्रोबियल डेवलपमेंट विजिबल ना हो। अदरवाइज़ कई बार हमारे घर में गुड़ रखा हुआ काला हो जाता है गर्मियों में, तो वो भी हम ले सकते हैं। और इसको यूज़ करने का कारण ये है कि जैगरी पर माइक्रोब्स इजीली अट्रैक्ट होते हैं और इसकी माइक्रोब की ग्रोथ इसकी प्रेजेंट में बहुत तेज़ी से होती है, तो हमारे कंपोस्टिंग की प्रोसेस को ये बहुत फास्ट कर देता है। और साथ ही साथ इसके अपने पोषक तत्व भी कंपोस्ट में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सॉर बटर मिल्क, जिसको हम छाछ या मट्ठा भी कहते हैं। याद रहे कि ये मट्ठा कम से कम 4-5 दिन पुराना हो। इसको आप रख के देखिए, ये मेरे को आधा ग्लास मट्ठा है, काफ़ी दिन हो गए इसको रखे हुए और काफ़ी खट्टी स्मेल आ रही है। इसका रीज़न है इसमें जो प्रेजेंट लैक्टोजन बैक्टीरिया होता है वो एक अच्छे अमाउंट में डेवलप हो जाए। जितना मट्ठा खट्टा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया अवेलेबल होंगे, जो हमारे कंपोस्टिंग की प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर देंगे। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ द सॉइल। I always cover the top layer of the compost with the soil.
इट वर्क्स इन 2 वेज़। मीन्स जब ये किचन वेस्ट डिकम्पोज होने लगता है तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है जो अनटॉलरेबल होती है, और इसकी वजह से ही काफ़ी लोग इस किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाना अवॉइड करते हैं। तो अगर हम टॉप लेयर सॉइल से कवर कर देंगे तो हम इस स्मेल से बच सकते हैं, और साथ ही साथ ये आने वाले अट्रैक्ट होने वाले जो मक्खियाँ होती हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं उड़ने वाले, उनको भी हमारे कंपोस्ट से दूर रखेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको बीच में भी, मिडिल लेयर में भी सॉइल को यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक जो जनरली हम इस कंपोस्टिंग में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंपोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती है। फर्स्ट वन इज़, जब हम पूरी पील से अपने बिन को कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो हमें उसमें दोबारा से एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं डालना है। मीन्स हमें रेगुलरली नहीं डालना है। एक बार जब हमने इसको कवर करके रख दिया तो हमें से दोबारा से वेस्ट नहीं ऐड करना है। द रीज़न इज़, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें बनने वाले कीड़े और ये अपने बनने वाली जो प्रोसेस नीचे स्टार्ट हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपका जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो फिर से आपका बिन सॉगी हो जाएगा। मीन्स उसमें बहुत एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो जाएगा। एंड विद द टाइम बीइंग, ये जो हमारा लेवल हमने मेंटेन किया था ऊपर तक, ये धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है, पानी इसका सूखने लगता है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हर एक प्रोसेस का एक साइकिल होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो हम इसको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर हम फिर से स्टेप 1 पे लाके अपने कंपोस्टिंग की प्रोसेस को खड़ा कर देंगे तो ये प्रोसेस फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ़ वी वांट टू ऐड सम वेस्ट अगेन, तो मार्केट में बनने वाले जो कंपोस्ट बिन होते हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसमें सेपरेशन होता है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, और उसमें तो हम फर्स्ट अपना जो कंपोस्ट फर्स्ट टाइम बनती है उसको रिमूव कर सकते हैं और ऊपर से और एक्स्ट्रा स्क्रैप अपना ऐड भी कर सकते हैं। तो लास्ट इशू हमारी कंपोस्टिंग में ये आता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैगॉट्स, या आप कह सकते हैं कीड़े। आपने देखा होगा जब भी आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें कीड़े डेवलप हो जाते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली एरेटेड छलनी यूज़ की थी कंपोस्टिंग में, उसका रीज़न यही था। अगर हम अपने बिन को एरेटेड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये सारे जो कीड़े हैं निकल निकल के बाहर चले जाएंगे, बिकॉज दे नीड एयर टू ब्रीथ, एंड ऑल्सो टू ड्राइड अप द वाटर वी नीड दिस एरेशन। एंड दीज मैगॉट्स आर बेनिफिशियल फॉर आवर कंपोस्ट, क्योंकि ये कंपोस्ट को जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको हम थोड़ा डंडे की हेल्प से या किसी स्टिक की हेल्प से इसको हम चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे इसके इंग्रेडिएंट का रोटेशन होता रहे, और इस तरीके से लगभग 1.5 से 2 महीने में आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, this was all about making of kitchen waste compost, and I tried to explain the scientific reason of every ingredient we used. Hope you like this video. See you soon. Thank you for watching. Bye bye.